Good morning and Assalamu alaikum dear SLS students. Today we will start our 28th lecture of English. So dear students, today we will start our unit number 12. Topic is Florence Nightingale. बच्चों फ्लोरेंस जो है एक शहर का नाम है और नाइटिंगेल एक परिंदे को कहते हैं और ये परिंदा होता है जिसे हम बुलबुल भी कहते हैं. ये एक स्टोरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और आज हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है और उसने क्या किया. जी लेट स्टार्ट. टुडेज डेट इज़ 15 जुलाई वेडनेसडे. आप राइट करेंगे पेज नंबर 50 पर. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन फ्लोरेंस इटली ऑन May 12, 1820. फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस की बुलबुल फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई का 12 मई 1820 को. When she was 2 years old, her parents came to England. जब वो 2 साल की थी तो उसके वालिदैन इंग्लैंड चले आए. She gained her early education from her father. gained अंडरलाइन करेंगे, एजुकेशन अंडरलाइन करेंगे. She gained her early education from her father. उसने इब्तिदाई तालीम अपने फादर से हासिल की. Let's move to the second paragraph. Father said little Florence Nightingale, when I grow up, I should like to be a nurse. Florence जो है father said little Florence Nightingale. नन्ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती है अब्बू जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक नर्स बनना पसंद करूंगी. The little गर्ल्स फादर सैड. नन्ही लड़की के अब्बू ने कहा माई डियर डॉटर मेरी प्यारी बेटी यू आर अ वीक गर्ल. तुम एक कमज़ोर लड़की हो. इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू बिकम अ नर्स. ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा कि तुम एक नर्स बनो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी अ नर्स सैड फ्लोरेंस. फ्लोरेंस ने कहा मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगी. ये तो बच्चों आपने अंडरलाइन करना है. गेन वर्ड एजुकेशन, गेंड हासिल की, एजुकेशन तालीम. डिफिकल्ट वर्ड्स के आप मीनिंग भी राइट करेंगे. ग्रो अप बड़ी होना. नेक्स्ट है जी डिफिकल्ट मुश्किल. लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ. फ्लोरेंस ग्रैंडमदर स्माइल्ड टू सी द लिटिल फ्लोरेंस हु वाज गिविंग हर डॉल्स मेडिसिन्स एंड पैटिंग देयर हेड्स. पैटिंग अंडरलाइन. फ्लोरेंस की दादी अम्मा ये देखकर मुस्कुराईं. अब क्या देखकर मुस्कुराएं कि लिटिल फ्लोरेंस हु वाज गिविंग हर डॉल्स छोटी फ्लोरेंस अपनी डॉल्स को अपनी गुड़ियों को मेडिसिन्स देती है, दवाइयाँ देती है. एंड पैटिंग देयर हेड्स और उनके सरों पर थपकी देती है. द ग्रैंड मदर वॉज सरप्राइज व्हेन शी कॉल्ड. ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा क्या हुई हैरान हुई जब उसने कहा फ्लोरेंस योर नेम हैज़ गैस. एंड फ्लोरेंस सैड आई वुड नॉट लीव माई सिक डॉल्स. तुम्हारी अम्मी के मेहमान आए हैं. ठीक है. योर मामा हैज़ गैस कि तुम्हारी अम्मी के मेहमान आए हैं. तो फ्लोरेंस ने कहा कि मैं अपनी आई वुड नॉट लीव माई सिक डॉल्स मैं अपनी बीमार गुड़ियों को नहीं छोड़ सकती. दे नीड मी उन्हें मेरी ज़रूरत है. जी तो बच्चों अंडरलाइन करेंगे. पैटिंग में थपकी देना. सरप्राइज्ड हैरान हुई. गेस्ट्स मेहमान. लेट्स मूव टू द लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पेज. जी बच्चों आप पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप उसके साथ में फ्लोरेंस को देख सकते हैं जो कि पिंक कलर के फ्रॉक के अंदर है और साथ में एक वो इंजर्ड जो है वो डॉग है शायद उसके आप उसको ब्लड भी देख सकते हैं. ठीक है. वन डे द फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंड अ बॉय हु थ्रू अ स्टोन विच हिट द डॉग्स एंड हर्ट इट. एक दिन फ्लोरेंस ने देखा या पाया कि एक लड़का जिसने फेंका है पत्थर
विच हिट द डॉग, जो लगा किसको, एक डॉग को, एंड हर्ट इट, और उसे क्या कर दिया, ज़ख्मी कर दिया। ठीक है, आप पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं, वो बच्चा जो है वो भाग रहा है और जो इंजर्ड है वो डॉग है। द बॉय हु वॉज वेरी अनकाइंड रैन अवे, लड़का जो कि ना बेहरबान था, रैन अवे भाग गया। जी बच्चों अंडरलाइन करेंगे हर्ट वर्ड, जख्मी, थ्रू फेंका, फाउंड पाया। अंडरलाइन करके आप इनके मीनिंग्स भी राइट करेंगे। अनकाइंड, ना मेहरबान। आई होप कि आप साथ साथ इनके मीनिंग्स भी राइट कर रहे होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो डियर स्टूडेंट्स, let's move to the first paragraph of this page. The little nightingale, who was very kind hearted, took the dog home with her. नन्ही नाइटिंगेल या बुलबुल भी कह सकते हैं, नाइटिंगेल, लिटिल नाइटिंगेल छोटी बुलबुल, who was very kind hearted, काइंड हार्टेड कौन होता है बच्चों, जो बहुत ज़्यादा नर्म दिल का होता है, रहम दिल भी आप उसको कह सकते हैं, काइंड हार्टेड मेहरबान भी आप उसे कह सकते हैं, बहुत ही रहम दिल थी। एंड ही टुक द डॉग होम विद हर, और वो कुत्ते को अपने साथ घर ले गई। शी बाथ एंड इंजर्ड विद हॉट वाटर, उसने जो है नहलाया गर्म पानी से डॉग को। द डॉग विच फेल्ट रिलीफ लिक्ड हर हैंड्स एज इफ सो टू से थैंक यू। अब उसने क्या, द डॉग विच फेल्ट रिलीफ, रिलीफ क्या होता है, सुकून महसूस करना, फेल्ट महसूस करना, रिलीफ सुकून, लिक्ड चाटना। अब कुत्ते ने कुछ सुकून महसूस किया और उसके हाथों को चाटने लगा, ऐसे जैसे कह रहा हो आपका शुक्रिया। लिटिल नर्स, छोटी नर्स, थैंक यू, शुक्रिया तुम्हारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल देन पुट अ टाइट बैंडेज, found the sore place, and in the about a week the leg was quite well. Then क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल then put a tight bandage, फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक सख्ती से उसको पट्टी बांधी। अराउंड द सोर प्लेस, सोर प्लेस क्या होती है, जो ज़ख्मी जगह है, यानी कि जो ज़ख्मी वाला हिस्सा है, वहाँ पर ज़ख्मी जगह पर मजबूती से वो पट्टी बांधती है। एंड इन अबाउट अ वीक द लेग वाज क्वाइट वेल, और तकरीबन एक हफ्ते में टांग काफ़ी हद तक उस डॉग की ठीक हो गई। अंडरलाइन करेंगे ये, रिलीफ सुकून महसूस करना, फेल्ट महसूस करना, रिलीफ सुकून, लिक्ड चाटना, बैंडेज पट्टी करना, सोर प्लेस जख्मी जगह, क्वाइट वेल बिल्कुल काफ़ी ठीक हो जाना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस लेट नाइट अ फार्मर नॉक्ड एट द डोर, अंडरलाइन करेंगे नॉक्ड वर्ड, ये आपके लिए न्यू वर्ड है। वन लेट नाइट, एक दफ़ा काफ़ी रात गए, यानी कि लेट नाइट रात गए। अ फार्मर नॉक्ड एट द डोर, एक किसान ने दरवाजे पर दस्तक दी। फ्लोरेंस फादर वेंट टू द डोर, फ्लोरेंस के अबू दरवाजे पर गए। प्लीज़ मिस्टर नाइटिंगेल सेड द फार्मर, मेहरबानी से जनाब नाइटिंगेल, फार्मर ने कहा, किसान ने कहा। जॉर्ज हैज़ हैड a bad accident, his knee is badly hurt and swollen. जॉर्ज हैज़ हैड अ बैड, जॉर्ज का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट या हादसा हुआ। हिज नीज इज़ बैडली हर्ट एंड स्वेलन, उसके घुटने बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। और स्वेलन, स्वेलन का क्या मतलब होता है, सूज जाना। ही इज़ बेगिंग फॉर मिसेस फ्लोरेंस टू कम एंड हेल्प हिम, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मिस फ्लोरेंस आएँ और मेरी मदद करें। वी ऑल लव मिस फ्लोरेंस फॉर हेल्पिंग सिक पीपल, हम सब मिस फ्लोरेंस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो बीमार लोगों की मददगार होती हैं, हेल्पिंग उनकी मदद करने की वजह से।
कैन शी कम टू हेल्प माई सन, क्या वो मेरी बेटे की मदद कर सकती हैं? मिस्टर नाइटिंगेल डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मिस्टर नाइटिंगेल को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सो बिफोर ही कुड थिंक ऑफ व्हाट टू डू, फ्लोरेंस हु हैड हियर्ड द मैन आस्क फॉर हेल्प, बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो सोचती कि क्या करना है, फ्लोरेंस ये तमाम बातें आदमी की जो है वो सुन रही थी। हरीड पास सेइंग, जल्दी से उसने कहा, पापा आई मस्ट गो, मैं ज़रूर जाऊंगी। जॉर्ज नीड्स मी, जॉर्ज को मेरी ज़रूरत है। मिस्टर नाइटिंगेल लुक्ड एट हर फेस एंड अलाउड हर टू गो, मिस्टर नाइटिंगेल ने उसके चेहरे की तरफ देखा एंड अलाउड, अलाउड को अंडरलाइन करेंगे, इजाज़त दी उसे जाने की। देखिए बच्चों के कितने छोटे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की इजाज़त से ही काम करते हैं, यानी कि उसने परमिशन ले के जो है वो गई हेल्प करने के लिए। अंडरलाइन करेंगे नॉक्ड वर्ड, दस्तक दी, एक्सीडेंट हादसा, स्वेलन सूज जाना, नेक्स्ट इसमें डिफिकल्ट वर्ड हरिड जल्दी से, अलाउड इजाज़त दी, फादर ने बेटी को इजाज़त दी। As you see in this picture, Florence and in the hospital, ठीक है, सिक पीपल आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर हैं और जो है नर्सेज जो हैं उनको लुक आफ्टर कर रही हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ। व्हेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ग्रू इनटू अ वुमेन, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है एक बड़ी खातून या औरत बन गई, शी बिकेम अ वंडरफुल नर्स, वो हैरान कुन नर्स बनी। इन 1854 व्हेन केयरमैन वार्ड ब्रोक आउट अंडरलाइन करेंगे, शी बिकेम मच वरीड टू हियर द पुअर नर्सिंग फैसिलिटीज़ अंडरलाइन करेंगे। जी बच्चों, 1854 में जब क्राइमा की जंग छिड़ी, वैन क्राइमा वार ब्रोक आउट का मतलब क्या होगा, छिड़ी, तो वो तीमानदारी की और देखभाल की ख़राब सहूलियात का सुनकर बहुत परेशान हुई। शी वेंट टू द हॉस्पिटल accompanied by 38 nurses to nurse the soldiers who were hurt during fighting. वो हॉस्पिटल गई, वो अपनी 38 नर्सों को साथ लेकर, और इस दौरान वो ज़ख्मी होने वाले तमाम सिपाहियों की तीमारदारी करने के लिए जो लड़ाई लड़ते रहे। शी वॉक्ड सॉफ्टली फ्रॉम बेड टू बेड होल्डिंग अ लाइटेड लैम्प, वो एक बेड से दूसरे बेड की तरफ जाती एक लैम्प पकड़े, रोशन लैम्प पकड़े हुए। द सोल्जर गेव हर द नेम, सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने उसे नाम दिया। दे कॉल्ड हर, वो उसे कहते द लेडी विद द लैम्प, चराग वाली खातून। एज शी पास दे यूज टू किस्ड हर शेडो एज इट फेल ऑन देयर पिलोज, जैसे ही वो गुजरती वो अपने सरहानों पर पड़ने वाले इसके साया को क्या करते, बोसा देते। अंडरलाइन करेंगे बच्चों यहाँ पर, वंडरफुल हैरान कौन, ब्रोक आउट छिड़ गई, वरिड परेशान, फैसिलिटीज सहूलियात, अकम्पनीड साथ लेकर, किस बोसा देना, पिलोज सरहाने, यहाँ तक कि आप जो भी कह सकते हैं। When the fighting was over, जब लड़ाई ख़त्म हो गई, the queen sent a letter to thank her for all that she had done for the brave soldiers. जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो मलका ने एक शुक्रिया का ख़त भेजा, for all that she had done for the brave soldier, जो उसने किया उन बहादुर सिपाहियों के लिए। She died in London on August 13, 1910.
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इंतकाल हुआ लंदन में 13 अगस्त 1910 को। जी तो बच्चों, ये आज की आपकी स्टोरी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है वो लोगों की सिक पीपल की जो है वो हेल्प करती है, और नर्सिंग के प्रोफेशन को इसमें स्टोरी के अंदर जो है वो फोकस किया गया है कि कितना ये नोबल प्रोफेशन है कि जिसमें आप बीमार लोगों को लुक आफ्टर करते हैं और उनको टेक केयर करते हैं और उनसे बहुत सारी ढेरों दुआएं समेटते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने इससे सबक क्या गेन किया होगा कि द पीपल हु हेल्प अदर पीपल दे रिसीव ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। सो you read this story again. It is your home task, and stay blessed and Allah Hafiz.